अस्वीकरण। यह कार्यक्रम सनातन धर्म की महाकाव्य कहानियों से प्रेरित है और इसमें ग्रंथों में वर्णित घटनाओं का नाटकीय रूपांतरण प्रस्तुत किया गया है। मैंने इन घटनाओं को सम्मान और सटीकता के साथ दर्शाने का हर संभव प्रयास किया है, लेकिन इस प्रस्तुति को घटनाओं के वास्तविक चित्रण के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। मेरा किसी व्यक्ति, जाति, पंथ, समुदाय, धर्म या समाज के किसी भी वर्ग को ठेस पहुंचाने, अपमानित करने या नीचा दिखाने का कोई इरादा नहीं है। इस वीडियो के निर्माण में किसी भी जीवित पशु का उपयोग नहीं किया गया है। इस वीडियो को किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बिना अनुमति के पुनः अपलोड या वितरित करने पर भारतीय कॉपीराइट कानून के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मैं समय हूं, सृष्टि के हर कण में व्याप्त हर घटना का साक्षी। सृष्टि के आरंभ से लेकर अब तक मैंने अनगिनत घटनाओं को देखा और अनुभव किया है। कहानी का आरंभ असुर लोक से होता है, जहां धर्म और अधर्म का एक नया अध्याय रचा जा रहा है। विष्णु विष्णु विष्णु, प्रह्लाद छोड़ दो विष्णु की भक्ति करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। संपूर्ण सृष्टि में केवल एक ही भगवान है, मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ और कोई नहीं। प्रह्लाद, बंद कर दो विष्णु की भक्ति करना, बंद करो। इस संवाद से हिरण्यकश्यप का क्रोध उफान पर आ जाता है। उसकी मुट्ठियां भिंच जाती हैं और आंखें अंगारे बरसाने लगती हैं। पिताश्री, श्री हरि विष्णु सर्वत्र है, वो आप में भी है और मुझ में भी। वह एकदम उग्र हो उठता है और तेजी से आगे बढ़ता है। प्रह्लाद, होलिका सामने आओ। महल के लंबे गलियारे में होलिका धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसका मुख गंभीर था। उसकी दृष्टि प्रह्लाद पर पड़ी, एक मासूम बालक जिसकी आंखों में न भय था न संकोच, केवल अपार श्रद्धा और विश्वास झलक रहा था। होलिका का हृदय क्षण भर को डगमगाया, किंतु वह विवश थी। उसने प्रह्लाद का हाथ थामा और उसे लेकर आगे बढ़ने लगी। हिरण्यकश्यप की ज्वलंत आंखें उसे घूर रही थी। होलिका क्षण भर को ठिठकी, जैसे कुछ कहना चाहती हो, किंतु हिरण्यकश्यप ने मात्र एक संकेत में उसे आगे बढ़ने का आदेश दिया और होलिका निःशब्द आगे बढ़ गई। महल के बाहर एक विशाल चिता सजाई जा चुकी थी। वातावरण में एक भयावह निस्तब्धता छाई थी। होलिका और प्रह्लाद चिता पर बैठे हैं। होलिका के पीछे उसको वरदान स्वरूप मिली अग्नि चुंदड़ी लहराने लगी। उधर प्रह्लाद अपनी आंखें बंद करके भगवान विष्णु का ध्यान करने लगा। हिरण्यकश्यप क्रोधावेश में चिता को अग्नि देता है। आग की लपटें भड़क उठी। हवा के तीव्र झोंकों ने अग्नि को और प्रचंड बना दिया। चारों ओर चिंगारियां बिखरने लगी। हिरण्यकश्यप के नेत्रों में विजय की चमक थी। वहीं प्रह्लाद अडिग था, भक्ति में लीन, निर्भय। दूसरी ओर होलिका के मुख पर संशय और भय की स्पष्ट झलक थी और तभी वैकुंठ धाम, जहां भगवान विष्णु ध्यान मग्न थे, परंतु सत्य की पुकार ने उन्हें झंझोड़ दिया। उनकी दृष्टि खुली और एक दिव्य आभा समस्त ब्रह्मांड में फैल गई। गरुड़ का वेग अपार था। आकाश कांप उठा, क्योंकि अधर्म ने अपनी सीमा लांघ दी थी। इधर हिरण्यकश्यप अपनी गदा थामे खड़ा था। उसका क्रोध साक्षात प्रलय के समान था, परंतु समय की गति उससे भी तीव्र थी। जैसे ही उसने ऊपर दृष्टि उठाई, भगवान विष्णु चतुर्भुज स्वरूप में विराट आकार में प्रकट हो चुके थे और वहीं प्रह्लाद अपनी भक्ति में तल्लीन, निर्भय, अडिग था। अग्नि विकराल रूप ले चुकी थी, परंतु यह कैसी लीला। होलिका का संपूर्ण शरीर जलने लगा, किंतु प्रह्लाद पूर्णतः सुरक्षित था। हिरण्यकश्यप की दहाड़ भी अग्नि के प्रचंड स्वर में हो गई। होलिका चीख उठी और देखते ही देखते वह भस्म हो गई। अग्नि शांत हुई और प्रह्लाद दिव्य आभा से आलोकित, सत्य निर्मल, निष्कलंक प्रतीक बनकर खड़ा था। मैं समय हूं और मैंने पुनः सिद्ध कर दिया, सत्य कभी नहीं जलता,
भक्ति कभी पराजित नहीं होती और अहंकार सदा भस्म हो जाता है।